खम्मा गणिसा आप सब रो एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल रे माते स्वागत है। मैं विनोद सिंह राजपूत आपका तहे दिल से और प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। आज की हम क्लास है वो आगे कंटिन्यू रखेंगे और ये रहेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं, जो 12:30 से लेकर 2 बजे के मध्य हुई थी। और उससे पहले की जो 27/11/22 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको हमने ऑलरेडी करवा दिया है। आप यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसमें जीके के टोटल और पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ जीके के करेंगे। तो करते हैं शुरू बिना टाइम गवाए, और आपको मैं 2-3 सेकेंड हर पर्सन में टाइम दूंगा जिससे आप ऑप्शन चुन सको। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है, वह सर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें आपको आंसर बताना है। शास्त्रीय संगीत होगा, मंदिर वास्तुकला होगी, जनजातीय उत्सव होगा या लोक नृत्य होगा। तो ये आपको पता ही है, वैसर एक शैली है मंदिरों की, तो मंदिर वास्तुकला हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर में मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जो जैविक पदार्थ है उनकी परत से अनावर्त भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 2 नंबर में आपको बताना है फसल, अंतर फसल है या सीढ़ीदार खेती है, समोच्च जुताई है, मल्चिंग है। तो 2 नंबर में हो जाएगा डी, मल्चिंग। 3 नंबर है दिग निकाय, एक ग्रंथ है, उसके प्रवचनों का एक संग्रह कौन सा है? इसमें आपसे बताना है सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू कौन कौन है ना। तो 3 नंबर में आपके हो जाएगा बौद्ध। ये बौद्ध धर्म के जो प्रवचनों का एक संग्रह है उसे दिग निकाय कहा जाता है। हम साथ साथ ये भी करते रहते हैं ताकि हमें वापस नहीं आना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय जो न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बनने वाले जो अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है, उसका कौन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, काला धन, अप्रकटित विदेशी आय और आस्तिक कर अधिरोपण एक्ट 2015 और बेनाम संपत्ति लेन देन एक्ट 1988, और ये 2002 का जो अधिनियम है अर्थ शोधन निवारण अधिनियम। तो इसमें से कौन सा होगा? तो 9 नंबर में आपके सही आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर की बात करें तो राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, कौन? कंबन, बाणभट्ट, वसुमित्र, हरिसेन कौन थे? 10 नंबर में आपके सही हो जाएगा हरिसेन। आपको पता ही है प्रयाग परिस्थिति के रचयिता भी हरिसेन ही है, यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। 4 नंबर करते हैं। तो 4 नंबर में हो जाएगा अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित जो अगस्त 2020 में कौन है? ठीक है, बजरंग पूनिया, मनिका बत्रा, विराट कोहली, दीपा मलिक। तो 4 नंबर में आपके सही आंसर होगा वो होगा मनिका बत्रा, बी। 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में जो अश्वमेध अनुष्ठान है उससे संबंधित था? बकरा, बैल, हाथी, घोड़ा। तो 5 नंबर में आपके सही हो जाएगा घोड़ा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है किस लिए, है ना? जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, और कपड़ा उद्योग में कपास और लिनेन के विरंजन के लिए, पेयजल के को जो कीटाणु रहित है उसको बनाने के लिए, अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक जो कर्मक है उसके रूप में। तो 6 नंबर में आपके सही होगा जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, यानी ए,
11 नंबर में है, अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है? तो 11 नंबर में आपके सही कौन सा होगा? ओडिशा FC और जमशेदपुर FC, बंगलुरु FC, हैदराबाद FC। तो 11 नंबर में आपका सही आंसर होगा हैदराबाद FC यानी डी। 12 नंबर में है, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है, क्या यह सही है? और कोई अवशेष भी नहीं बचता है। बी है, बायोगैस के उत्पाद में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है। तो 12 नंबर में सही आंसर बताना आपको। तो इसमें हो जाएगा डी, बायोगैस में मीथेन जो है वो 1% से कम होता है। ये गलत है। बायो जो गैस है उसमें तो मीथेन ही होता है, 1% से कम कैसे होगी? तो 13 नंबर है, में पाणिनि कौन थे? एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा था, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण है वो तैयार की थी, और एक चिकित्सक जिन्होंने जटिल शल्य क्रिया की थी, एक जो सम्राट विक्रमादित्य है उसके षष्ठम दरबारी कवि भी थे। क्या इनमें से कौन सा सही होगा? पाणिनि कौन थे? 13 नंबर में आपको सही बताना आंसर। तो इसमें जो है वो बी सही हो जाएगा। एक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण है वो तैयार किया था। ये कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट 14 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन आरंभ किया। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर की गई। तो इसमें 14 में आपको सही बताना आंसर, और इसमें हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो गलत कथन है वो ये हो जाएगा कि 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य नहीं किया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान को उसके बाद में बना। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? रंगपुर, राखीगढ़ी, धोलावीरा और अमरपुरा। इनमें से आपको सही आंसर बताना। तो 7 नंबर में हो जाएगा राखीगढ़ी। आप सब जानते हैं राखीगढ़ी हरियाणा में है, गुजरात में नहीं है। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो विनिष्ठीकरण के लिए पहुंचा था, उसका नाम बताना है आपको। वो भारतीय युद्धपोत कौन सा था? ठीक है। INS गोदावरी, INS विशाल, INS नीलगिरी, INS विराट, कौन सा था? 8 नंबर में आपको बताना है। तो इसमें डी सही हो जाएगा, INS विराट। नेक्स्ट जो 14 हो गए, 15 नंबर क्वेश्चन है, BCCI ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 2020 संस्करण के शीर्ष प्रायोजक के रूप में किसकी घोषणा की है? क्योंकि ये 2020 का पूछ रहा है, क्योंकि जो एग्जाम है वो 2022 में हुआ था। ठीक है ना। तो 15 नंबर में आपके सही आंसर होगा वो होगा ड्रीम 11, जो एक गेमिंग एप्लीकेशन है उसको एक शीर्ष प्रायोजक के रूप में जो BCCI ने घोषणा की है। ठीक है। 16 नंबर में है, डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानित स्नान कराने के लिए जुलूस में यानी शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। वो कौन सा मतलब ऐसा पर्व है तमिल का, है ना, यानी तमिलनाडु का? क्या खुदो फुट है, या मासी मागम है, वेट्टुकांड है, या मोपिन है? तो 16 नंबर में आपके सही आंसर होगा वो होगा 16 नंबर में होगा जो बी है वो मासी मागन, है ना। अगला 24 नंबर है, त्रिपुरा एक प्रमुख पर्व है
जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के जो देवी देवता है उनकी पूजा की जाती है। त्रिपुरा का ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें देवी देवताओं और पालतू पशुओं और धन संपत्ति की पूजा की जाती है? ठीक है, खारची फेस्टिवल, केर पूजा, व गरिया पूजा या लंपारा पूजा। 24 नंबर में आपके सही होने वाला है सी, यानी गरिया पूजा। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में है कंडाली जो नेटल व पौधे की पत्तियां अम्ल स्रावित करती हैं, जिसे छूने पर पीड़ादायक डंक की अनुभूति होती है। ठीक है, तो वो पत्तियां कौन सा अम्ल स्रावित करनी है, राइट, ये अम्ल बताना है यहाँ पर। तो एस्कॉर्बिक होगा या एसिटिक होगा, मेथेनोइक होगा या ऑक्जेलिक होगा। तो 25 नंबर में आपका सही आंसर होने वाला है सी, यानी मैथेनोइक जो अम्ल है वो कंडाला या नेटल के पौधे की पत्तियां हैं वो छूने पर ऐसा अम्ल स्रावित करती है। 26 नंबर की बात कर लेते हैं। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा कौन बना था? प्रभाकर वर्धन बना, समुद्रवर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो आपको पता ही है प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन और एक ये थानेश्वर के ये राजा हुए थे। ठीक है, तो 26 नंबर में आपके हर्षवर्धन सही हो जाएगा, है ना। प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है ना? वृंदावनी, वेलाकली, चैती, फाग। 17 नंबर में आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है फाग। फाग उत्सव आपको पता ही है हरियाणा और पंजाब मनाया जाता है। द डिसाइपल चैतन्य तम्हाणे की में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, तो ये किस भाषा में लिखी गई एक जो पुरस्कार विजेता फिल्म है वो है? तो 18 नंबर में आपके सही आंसर होने वाला है वो है मराठी, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। मराठी भाषा में लिखी गई है द डिसाइपल। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के शीर्ष शेरों को निरूपित करता है? गजल के शीर्ष शेरों को निरूपित करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो नहीं है। ठीक है, तो गजल से संबंधित जो शब्द नहीं है वो बताना है आपको। 19 नंबर में आपका सही आंसर होने वाला है डी, यानी मांड या मंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है और मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं। तो इसमें 27 में आपके सही होने वाला है वो है ए, यानी भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अधिकतर वहाँ कृषि की जाती है। 28 नंबर है प्रवासी रोजगार। खाली जगह दी हुई है कि एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। प्रवासी रोजगार ये किसकी पहल है? मतलब सलमान खान, सोनू सूद, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख। तो 28 नंबर में आपके सही होने वाला है वो है डी, यानी सोनू सूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 नंबर। काल्पनिक कस्बा मालगुडी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। मालगुडी और खाली जगह दी द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। तो इसमें आपको सही बताना है मालगुडी जो है वो एक कहानियों को वर्णित किया गया एक रचना है, वो किसके द्वारा लिखी गई है ना। तो 29 नंबर में आपको सही बताना है आर के नारायण हो गए, रस्किन बॉन्ड होगा या सुधा मूर्ति या मुंशी प्रेमचंद होंगे। तो इसमें ए सही हो जाएगा, आर के नारायण, इनकी है मालगुडी रचना। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर है केंद्रीय बजट 2020-21 में जो घोषित किसान रेल परियोजना के अंतर्गत रेल परिवहन सेवा कब शुरू हुई है ना। तो 20 नंबर में आपको सही आंसर बताना है और उसमें हो जाएगा ए, यानी 7 अगस्त 2020 को।
निम्नलिखित में से 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित नहीं है? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 21वें में और आपको सही आंसर बताना है और सही हो जाएगा एपीकल्चर। ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है और शहद मधुमक्खियों से संबंधित ही होता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था, मतलब किस साम्राज्य पर शासन किया था? मगध, कौशल, अवंती या वत्स। ठीक है, तो 22 नंबर में आपका सही आंसर होगा मगध। मगध पर महापद्मनंद ने शासन किया था। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण ये कब हुआ था जिसमें आर्थिकी की को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में यानी थालीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? ये किस सर्वेक्षण में की गई थी? 23 नंबर में आपको सही बताना आंसर और उसमें हो जाएगा 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 30 नंबर हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा जो मतलब आईपीएस की धारा है वो गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित कौन सी धारा है? 30 नंबर में सही आंसर बताना आपको और उसमें हो जाएगा सी यानी 143 जो एक धारा है वो इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 31वां, इसमें है तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पौषी स्तर बनाते हैं, मतलब तृतीयक उपभोक्ता में कौन सी खाद्य श्रृंखला है वो मतलब किस स्तर का पौषी स्तर बनाते हैं? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये सब बताना है आपको। तो 31 नंबर में आपका सही होने वाला है वो है चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं 32 में है 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP खाली जगह दी हुई है के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP अनुशंसित नहीं करता है, मतलब किस फसल के लिए ये MSP लागू नहीं होती है? 32 नंबर में आपको सही बताना है और उसमें होगा अलसी के लिए। ठीक है, 33 नंबर है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 2001 की तुलना में? लगभग, है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2011 की तुलना? ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर होगा 17.5% यानी डी 33 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम 40, उसमें है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की किस टीम के मुख्य कोच है? कौन? ग्राहम रीड। बताना है आपको, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल। 40 नंबर में आपका सही आंसर होने वाला है वो है हॉकी टीम के अध्यक्ष है। और नेक्स्ट 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? ट्रांसपोर्ट या भंडारण, बैंकिंग, चीनी का कारखाना। बताना है आपको 41 में हो जाएगा चीनी का कारखाना। ये है वो आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन परिवहन, भंडारण और बैंकिंग ये परिवहन, बैंकिंग और भंडारण ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 34 नंबर में है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 34 नंबर का सही आंसर बताना है, उसमें हो जाएगा 20 मार्च यानी बी। और 42 नंबर में है लॉर्ड वोल्डेमार्ट, मतलब इसकी एक पुस्तक की श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है, ये किसकी पुस्तक है? लॉर्ड वोल्डेमार्ट। ठीक है, R.L. स्टाइन, रस्किन बॉन्ड, रोल्ड डाहेल और J.K. रोलिंग। 42 नंबर का आंसर आपको बताना है और उसका होगा डी यानी J.K. रोलिंग। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे
कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो बताना है कितने वर्षों तक उसको उसके कारावास को बढ़ाया जा सकता है आईपीसी के अंतर्गत। यानी 35 में आपका सही आंसर बताना है और वो होगा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कितने परसेंट की संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था, यानी कितने परसेंट है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का परसेंट रहने वाला है उसका अनुमान लगाया आईएमएफ ने। 36 नंबर का सही आंसर होगा बी, यानी 4.50% यानी 4.5%। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती यानी प्रीसेंडिंग कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्ति या भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के या खाली जगह से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। 43 में सही आंसर होगा सी, यानी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके, वो रहेगा 44 नंबर, यानी कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है। 44 नंबर में आपको सही बताना है और इसमें होगा केरल, क्योंकि आपको पता ही है जो कावेरी द्रोणी बेसिन है वो भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है। 37 नंबर है मानवता हेतु ग्लूबैंकियन पुरस्कार 2020 ये किसको प्रदान किया गया। 37 नंबर में आपको आंसर सही बताना है और इसमें होगा सी, यानी ग्रेटा थुनबर्ग। 45 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। उत्खंड, जलप्रपात, विसर्प, वितरिका। 45 नंबर में सही आंसर होगा आपके उत्खंड, ये नदियों से संबंधित शब्द नहीं है। 38 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। रेतीली मृदा में पानी का जो रिसाव दर है वो सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। चिकनी और दोमट जो मृदाएं हैं उनको मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं और कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती हैं। इसमें से आपको गलत कथन चुनना है 38 नंबर में। तो आपको पता ही है 38 नंबर में गलत हो जाएगा बी। क्यों होगा, क्योंकि दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्ति बनाने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 43 नंबर है भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। 46 नंबर का सही आंसर बताना है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो इसमें आपके सही हो जाएगा 46 नंबर में ए सही होने वाला है, यानी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर मुस्लिम महिला यानी वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर कब को प्रभावी हुआ, मतलब 19 सितंबर को लागू हुआ, लेकिन वर्ष आपको बताना है। 39 नंबर में आपको बताना है और उसमें हो जाएगा 2018। ठीक है, 39 नंबर में आपका बी सही होने वाला है। 47 है इनाम गांव जो उत्खनन क्षेत्र है वो किस नदी के किनारे स्थित है, यह आपको बताना है। 47 नंबर का आंसर आपको बताना है और इसमें हो जाएगा घोड़ नदी। कौन सी नदी, घोड़। 47 नंबर में डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48। अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 में प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था। 48 नंबर में सही होगा आपके सी, यानी 285 रुपये।
नेक्स्ट गुण 50, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित नियुक्त करने से संबंधित करती हैं जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। 49 नंबर में सी सही हो जाएगा, यानी 16। ठीक है, धारा 16 के तहत। नेक्स्ट 50 नंबर एंड लास्ट एंड फाइनल के उसे निम्नलिखित में से कौन सा मठ है वो सिक्किम में स्थित नहीं है। कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? पेमांग, यांगत्से, इंचे, रालोंग, ताबो। 50 नंबर में होगा ताबो मठ। ताबो मठ सिक्किम में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।